बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल वैसे तो गोल्ड के लिए मशहूर है और गोल्ड के जो लेवल्स बताए जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से वो बिल्कुल सही साबित होते हैं और बच्चे उस पर ट्रेड करते हैं, बड़ी तारीफ भी करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और लेकिन हमारे साथ ट्रेडिंग में जो है वो वही लोग आ सकते हैं जो हमारे लिंक से अकाउंट बनाए। आप लोगों के लिए सिर्फ यही कर सकता हूं कि लेवल्स दे दूं। अच्छा, गोल्ड के जो लेवल्स हैं वो तो मैं बकायदा बहुत मेहनत से निकालता हूं, लेकिन बकाया जो लेवल्स हैं वो समझें कि मुझे बने बनाए मिल जाते हैं और मैं उनको इसी तरह आप तक पोस्ट कर देता हूं। सिल्वर में भी कुछ मेहनत ज़रूर करता हूं, लेकिन बाकी जो है वो बने बनाए जो मुझे मिलते हैं वो मैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि क्या कहते हैं, बस एक ही चीज़ में ज़रा मेहनत कर लेते हैं तो उससे ये होता है यार, ये अब बारिश ख़त्म हुई है तो मक्खियाँ अंदर आ गई हैं और ना एसी चलाने का दिन है। खैर, अभी जो गोल्ड है वो 4987 पे चल रहा है, बल्कि अभी ये 5000 से ऊपर आ गया है। मैंने बच्चों को सुबह ही बता दिया था, मैं हमेशा पहले अपने ग्रुप के अंदर तमाम बातें बताया करता हूँ, तो कि ये 4970 से लेके 5040 तक इसकी एक रेंज है। इसी रेंज में ये काफी दिनों से चल रहा है। अगर आप एक घंटे का चार्ट निकालें ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक चैनल बन गया है, इसके अंदर ये चल रहा है, रेंज बाउंड हुआ है। जब तक ये इस रेंज से नहीं निकलेगा तब तक आपको एक बड़ी मूव नहीं देगा। बीटीसी, ऑयल, अपना यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये आपको साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले तो गोल्ड वालों की बात करते हैं और फिजिकल वालों की बात करते हैं। तो बच्चों, मैंने सीधी सी बात है, आप लोग बड़े परेशान हो जाते हो। $10 ऊपर चला जाता है, $10 नीचे आता है, ऊपर चला जाता है तो आप कहते हैं बस अब कितना और बढ़ेगा। $10 नीचे आता है तो आप के नीचे से जमीन निकलने लगती है कि आप कितना एक नीचे जाएगा। तो मेरे बच्चों, गोल्ड का काम कर रहे हो, फिजिकल गोल्ड में इतनी तेजी से तब्दीली नहीं होती, लिहाजा एक ही बात सुन लीजिए जो सारे दिन के लिए है। मुझे प्लीज बीच में कोई मैसेज ना करे फिजिकल गोल्ड के लिए, ना ही वो मुझे कॉल करे। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, उससे पहले मैं जरा रेट बता दूं। 5,07,740 रुपए में बाइंग है पीस की, 5,10,000 740 रुपए में सेलिंग है पीस की, जबकि रवा 5,01,300 रुपए में बाइंग और 5,03,800 रुपए में सेलिंग हो रही है। हमने खरीदारी कब करनी होती है? जब हमें ये अंदाजा हो जाए कि ये बढ़ेगा, ठीक है। और कहां पे हमें अंदाजा होगा मेरे बच्चों? वो होगा 5250 से ऊपर ही अगर अपने इंट्राडे क्लोजिंग दे, तब हम खरीदारी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे ना यार, क्या हो गया। इसी तरह अगर नीचे जाता है और हम ये सोचते हैं कि ये तो काफी नीचे आ गया, तो 4850 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है तब हम देखेंगे कि ये कहां तक नीचे जा सकता है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि गोल्ड 5000 का गेड़ा नहीं छोड़ रहा, नीचे जाता है ऊपर आ जाता है, फिर 5100 के अंदर भी आ जाता है। आज भी 5100 में चांसेस हैं। कल भी मैंने कहा था कि बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा, उसी रेंज के अंदर चलता रहा। अभी सिल्वर का भी यही है जी। सिल्वर में तो मैं ज़्यादा खरीदारी का मशवरा नहीं देता, हम तो ट्रेडिंग के हवाले से सिल्वर की बात करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग वालों के लिए आपके सामने चार्ट, वो तो मैं पूरा ये चार्ट लगा देता हूँ आपके लिए, इसलिए लगा देता हूँ कि आप इसमें से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले लें और वो उन पर, क्योंकि इस पर बड़ी मेहनत की होती है, उन पर जाकर आपने फैसला करना होता है। रेजिस्टेंस टूटने के लिए, सपोर्ट टूटने के लिए, लेकिन
रेजिस्टेंस पे आपने सेलिंग को प्रेफर करना होता है और सपोर्ट पे आपने बाइंग को प्रेफर करना होता है, और उस लिहाज से आप मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं और सेलिंग या बाइंग लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आ गई जनाब पहली, वो तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा, वो मैंने आपको बताई हुई है कि 5040 ये आपकी रेजिस्टेंस है, लेकिन चार्ट में इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी किया जा सकता है, और जो सपोर्ट है वो 4976 है। ये पहली तो ये हो गई। दूसरी रेजिस्टेंस है 5080 से 90, और तीसरी है 5125 से 30। जबकि सपोर्ट पहली तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। दूसरी 4945 से 35, और तीसरी जो है 4905 से 15। ये सपोर्ट्स हैं, और रेंज आपको मैं बता चुका हूं, और वही रेंज का जो निचला हिस्सा है 5040 वो आपका क्या आएगा, सपोर्ट, और ऊपर वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिल्वर 78.43 पे चल रहा है। रेजिस्टेंस आप देख लीजिएगा, यहां पे आपने बाइंग या सेलिंग को तवज्जो देनी है। 70.70, फिर 80.09, फिर 84.03, और सपोर्ट 78.15, 77 पूरा, और 76.20 ये सपोर्ट्स हैं। फिर वही बात करूंगा, सपोर्ट्स पे आपने बाइंग, और जो रेजिस्टेंस पे आपने सेलिंग लेनी होती है। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल भी नीचे गिरा हुआ है भाई, 92.12, रेजिस्टेंस 93.80, और फिर 96.10, और जबकि सपोर्ट 90.20 और 88.50। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बीटीसी। बीटीसी में बहुत लोग फंस जाते हैं यार, तो बीटीसी या थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये अभी चल रहा है 74,215। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस, जो सही हार्ड रेजिस्टेंस बनानी चाहिए ना, 84,200, फिर 84 से 84,500 तक, और दूसरी 8600 से 86,000 से 86,500 तक, फिर सपोर्ट 72,000 से 71,500 तक, और फिर 69,500। उसके बाद आते हैं यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी जो है वो 1.1541 पे है रेजिस्टेंस। ये ध्यान में रखिएगा कि ये मैंने ली हुई है, ठीक है, मेरी खुद की निकाली हुई नहीं है। तो रेजिस्टेंस 1.1578, फिर 1.1766, फिर 1.2082। लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूं तो उसकी वजह यही है कि इसमें मुझे कुछ दम लगता है। तो सपोर्ट 1.1491, फिर 1.1469, फिर 1.1392। ठीक है। जीबीपी यूएसजी 1.3365 पे है, और 1.3428 पहली रेजिस्टेंस, फिर 1.3550 इसकी दूसरी रेजिस्टेंस, और तीसरी 1.3672। इसी तरह जो आपका सपोर्ट है वो 1.3306, फिर 1.3184, फिर 1.3062। यूएसडी जेपीवाई इसकी बात कर लेते हैं, तो 158.75 पे है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 159.60, फिर 160.50, फिर 161.80, और इसी तरह सपोर्ट को अगर आप देखें तो 157.70, फिर 156.30, फिर 155.20। ये आपकी आज की जनाब ये तमाम की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आपके सामने आ गई हैं। एक बात को जहन में रखिएगा कि अगर मेरे साथ आपने ट्रेडिंग में आना है तो आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, लेकिन मुझसे आपने व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर लेना है। दूसरी बात ये कि बेटे यहाँ पर जहाँ पे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट हैं, आप किसी भी पेयर में कर रहे हैं,
आपने अपना ख्याल खुद भी करना है, समझ के कीजिएगा, सीखने की कोशिश करें ताकि आपको गलत आप ट्रेड ना लगा सकें। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट मार्केट में फिर रहे होते हैं, आप बेतुका किस्म का काम कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।